बोर्ड इंटर एग्जाम में हिंदी में 98 99 नंबर लाने का सोच रहे हैं तो आपको उसके गेस पेपर भी काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत गेस पेपर सेलेक्ट कर लिया तो बहुत ही कम चांस है कि आप 90 से ऊपर जा पाओगे, और अगर आप सही गेस पेपर चुन लेते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि आप 98 99 नंबर आप ला सकते हैं हिंदी में। देखो मेरे भाई, बहुत सारे गेस पेपर अवेलेबल है बिहार बोर्ड के लिए, बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हर से और सब सवाल तो नहीं पूछ लिया जाता है। तो कुछ ऐसे गेस पेपर है ना जहां से सबसे ज्यादा सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, खासकर हिंदी के लिए। अगर आप आर्ट्स हैं, अगर आप साइंस से, अगर आप कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, इस गेस पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस गेस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो हिंदी में 98 99 नंबर आपका आ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा गेस पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। उससे पहले आपको बता दें कि आप बिहार बोर्ड के सबसे फर्स्ट गाइडेंस चैनल कैटी बिहार बोर्ड चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ना बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वीवीआई चैप्टर का लिस्ट, वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक बार जरूर जुड़ जाएगा। सबसे पहले जानते हैं हिंदी के लिए 2027 के लिए सबसे बेस्ट गेस पेपर कौन सा हो सकता है। मेरे भाई, अब सबसे पहले आप जान लो 2023, 2024, 2025 और 2026 ये ऐसे साल रहे हैं जहां से गेस पेपर से ना बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाने लगा है। मतलब अगर आप गेस पेपर अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं तो सीधा इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 2024 की बात करें तो 2024 में भी ना गेस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम 2025 और सेम 2026। मतलब 2027 एग्जाम में भी हिंदी में गेस पेपर से बहुत ही अच्छे खासे सवाल पूछे जाएंगे। जब गेस पेपर की बात करते हैं ना तो दो गेस पेपर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा इसी को लोग पढ़ते हैं। तो 2023 और 2024 और 2025 2026 की जो मैंने बातें किया है उसमें भी ना ये दो गेस पेपर ऐसे थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे थे। जब गेस पेपर की बात करें तो दो गेस पेपर का नाम याद आता है, एक याद आता है टारगेट का, एक याद आता है ब्रिलियंट का। अगर गेस पेपर लिए हैं या फिर गेस पेपर लेने का सोच रहे हैं ना तो टारगेट या फिर ब्रिलियंट के बारे में एक ना एक बार आप जरूर सुने होंगे। तो टारगेट और ब्रिलियंट दो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेस पेपर है जहां से हिंदी में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। रही बात कि भैया दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है टारगेट का, एक ऑप्शन है ब्रिलियंट का, दोनों तो नहीं ले सकते हैं, दोनों लेना पड़ेगा कि कोई एगो लेना पड़ेगा। और अगर कोई एगो लेना पड़ेगा ना तो टारगेट का ले कि ब्रिलियंट का ले, आखिर किसका ले जिससे हिंदी में ना मेरा 99 नंबर तक आ सके, हिंदी में ना मेरा 98 नंबर तक आ सके, कौन सा गेस पेपर मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये भी आपको बता देते हैं। जब बात करें टारगेट का और ब्रिलियंट का, मेरे भाई दोनों के अलग अलग खासियत है और दोनों से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बात करें हम गेस पेपर टारगेट का, तो अगर आप टारगेट लेते हैं ना तो यहां से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा। रही बात सब्जेक्टिव का ना तो सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा ब्रिलियंट से पूछा जाता है। मतलब आपका 2 नंबर वाला हो, आपका 5 नंबर वाला हो, आपके लेटर हो, आपके एप्लीकेशन हो, आपके निबंध हो, आपके व्याख्याएं हो, सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव जो है ना वो ब्रिलियंट से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी ब्रिलियंट से बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल ना टारगेट का लोग प्रोवाइड करवा देते हैं कि टारगेट का ले लीजिए, टारगेट से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो दो तीन को ऑप्शन हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, अगर आप चाहते हो कि दोनों ले तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट ले लो, सब्जेक्टिव के लिए ब्रिलियंट ले लो, दोनों को अच्छे से पढ़ो, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव काफी अच्छे से बन जाएगा। एक है कि दोनों ले लो। अगर आप दोनों लेने में सक्षम नहीं हो, सिर्फ कोई एक लेना चाहते हो तो टारगेट को काट दो मेरे भाई, आप ब्रिलियंट को ले लो, क्योंकि ब्रिलियंट से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, 2 नंबरी भी बन जाएगा, 5 नंबरी भी बन जाएगा, व्याख्या भी बन जाएगा, संक्षेपण भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। तो कोई अगर एक लेना है तो आप ले लो ब्रिलियंट, और अगर दोनों लेना है तो टारगेट ब्रिलियंट दोनों ले लो। और कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सब्जेक्टिव तो हम लिख लेंगे, हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर चाहिए, तब आप जाके टारगेट ले लो। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट, सब्जेक्टिव के लिए ब्रिलियंट, और अगर दोनों का कॉम्बो चाहिए तो ब्रिलियंट ले लो, एक पढ़ो, सबसे ज्यादा बेहतर है। इतना कर लेते हो तो आपका अच्छे खासे ला सकते हो। अब जानते हो कि भैया फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो जहां से सबसे ज्यादा सवाल बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में टकराए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गाइड करके गए हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जिन चैनल पे हैं आप उस चैनल पे आओ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।